एक वक्त था इनकी वजह से जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई थी। आप यकीन कीजिए, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उसके बाद आज तक कभी तंग दस्ती नहीं आई मेरे पे, कभी मुझे ऐसे नहीं करना पड़ा। ऑस्ट्रिया की वजह से दुनिया में जो पहली जंग हुई थी, जंग अज़ीम अव्वल आलमी जंग, वो ऑस्ट्रिया की वजह से हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था और उस जंग में कमोबेश 2 से 2.5 करोड़ इंसान मारे गए थे यूरोप के। मेरे घर को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ रिस्क से भर दिया बल्कि मुझे शोहरत मिली, उसको दवाम मिला। और दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो है ये हंगरी के बिल्कुल पास है, तो इसलिए मैं हंगरी से यहाँ पर आ गया था। तो अल्लाह ताला तो देरी के लिए बैठा हुआ है, मुझ जैसे कमबख्त लेने को तैयार नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। आज मौजूद हूँ ऑस्ट्रिया के शहर वियना में। और दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो है ये हंगरी के बिल्कुल पास है, तो इसलिए मैं हंगरी से यहाँ पर आ गया था। काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जो आप देख भी सकेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ भी वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था और मेरे पास जो है वो पैसों की फरावानी नहीं थी। तो हम सारे भाई किया ये करते थे कि अम्मी ने पैसे बांध रखे थे कि जी सब इतने इतने हज़ार रुपये देंगे। तो बीच में से हम 5 भाइयों में से 1 या 2 जब नहीं देते थे तो उनका हाथ तंग हो जाया करता था, लेकिन हम अड़े रहते थे कि नहीं जी, आपने जितने पैसे कहे थे हमने दे दिए। हालांकि माँ बाप को पैसे देने के लिए कोई शर्त या कोई तयशुदा रकम तो होती नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते थे। तो एक दफ़ा मैंने अपने हिस्से के पैसे दे चुका था, तो मेरे अब्बा ने एक दिन मुझे आवाज़ दी, कह रहे अप्पू इधर आ। मैं कहा? कहते बेटा ये बिल जमा करा दे अगर तूने जन्नत लेनी है। बल्कि शायद उन्होंने ऐसे कहा था कि तूने जन्नत लेनी है। मैंने कहा हाँ अब्बा जी। कहते बिल जमा करा दे। तो मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं तो पैसे दे चुका हूँ। मैंने बिल लिया, अपनी बेगम से कहा कि बिल जमा कराना। तो मेरी बेगम ने कहा पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा यार मेरे बच्चों की जो फ़ीस पड़ी हुई है ना, वो अब बिल जाएंगे अब्बा के, अब्बा का ख़र्चा कोई नहीं रुकेगा और ये उल्लू के पट्टे अब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने अम्मी अब्बा को तंग नहीं होने दूंगा ख़र्चे से। और दोस्तों, मैंने वो फ़ीस के पैसे उठाए और उठाकर बिल जमा करा दिया। आप यकीन कीजिए, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उसके बाद आज तक कभी तंग दस्ती नहीं आई मेरे पे, कभी मुझे ऐसे नहीं करना पड़ा। और मेरे घर में रिज़्क़ की फरावानी हो गई। मेरे घर को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ रिस्क से भर दिया बल्कि मुझे शोहरत मिली, उसको दवाम मिला। पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। आज मौजूद हूँ ऑस्ट्रिया के शहर वियना के अंदर, जिसको कभी देखने की हसरत हुआ करती थी। तो जे तुसी चाहते थानू भाग लग जान, जे तुसी चाहते हो कि रब ताला ताड़ी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे, तो भले हो अपने माँ प्यो की इज्जत करो, अपने माँ प्यो की खिदमत करो, अपने माँ बाप को कभी उफ तक ना कहें। और आप देखिएगा कि आप जितना अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, तौक़ीर करेंगे, उनके ख़र्चे उठाएंगे, उनके ऊपर ख़र्च करेंगे, अल्लाह ताला आपको 700 गुना वापस करेगा। तो दोस्तों, ये बात मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन कहा ही जाता है कि अच्छी बात जितनी बार दोहराई जाए उतनी ही अच्छी होती है। तो अपने वालिदैन से मोहब्बत और अक़ीदत रखिए। और अगर आपने कोई गलती कर दी है और आप समझते हैं कि आपसे कुछ ऐसी बात मुंह से निकल गई जो वालिदैन को बुरी लगी है, तो जाइए अपने वालिदैन से माफ़ी मांगिए। और खुदारा, क्योंकि हम 80% पाकिस्तानी बहुत अमीर नहीं होते, बस गुजारे जो के पैसे कमाने वाले होते हैं। तो हमारे घरों में ये मामला चलते रहते हैं। अपने बच्चों को भी पालें, बीवी की भी खिदमत करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अपने वालिदैन को निगलेक्ट मत करें। बड़ी मुश्किल से पालते हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से कमा के लाते हैं। तो वो लोग जिनको वालिदैन मैसर हैं, उनको चाहिए कि मेरे कहने से ये एक दफ़ा करके देखें, अक्ल को पीछे कर दें। जिस तरह मैंने अपने बच्चों की फ़ीस को बिल्कुल परे फेंक दिया था और मैंने अपनी अब्बा के बिल के पैसे जमा कराए थे, और आज अल्लाह ताला ने मुझे कभी किसी चीज़ की थोड़ नहीं होने दी। तो अल्लाह ताला तो देरी के लिए बैठा हुआ है,
मुझ जैसे कमबख्त लेने को तैयार नहीं होते। तो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने तमाम रिश्तों को कायम रखिए और जीते रहिए। ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखिएगा, बड़े अहम लोग होंगे ने। जी हाँ, ये एक पीछे एक प्लेस है, इसको मैं विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। और ऑस्ट्रिया का ये शहर है, इसका नाम है वियना। और वियना के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से एक शाही जोड़ा गया था पिछली सदी में सर्बिया का दौरा करने, और जब वो जोड़ा एक ख़ास जगह से गुज़रा तो वहाँ के हुर्रियत पसंद जो थे उन्होंने उस जोड़े पर अटैक किया था। इत्तेफाक से वो जोड़ा बच गया, और लेकिन चूँकि शाही ख़ानदान के लोग थे तो उन्होंने कहा कि जिस तकरीब के लिए शाही जोड़े को बुलाया गया वो तकरीब शाही जोड़ा ज़रूर अटेंड करेगा। और फिर वो शाही जोड़ा जब उस प्लेस पे पहुंचा जहां पर तकरीब थी तो उसको कत्ल कर दिया गया था। सर्बिया में शाही जोड़ा कत्ल हुआ था ऑस्ट्रिया का, और ऑस्ट्रिया के लोगों ने फिर यहाँ की जो बादशाह थे, यहाँ के जो आर्मी थी, उन्होंने डिसाइड ये किया कि हमने सर्बिया से बदला लेना है। तो ऑस्ट्रिया ने शाही जोड़े के कत्ल की पादाश में सर्बिया पे अटैक कर दिया। जब सर्बिया पे अटैक किया तो फिर आगाज़ हुआ पहली जंग अज़ीम का। दोस्तों ये देखिए, ये गोल्ड मैन है जी, वेरी नाइस। ये इसमें ये मांगता है, और ये देखिए ये और यहाँ पर कोई मेला सा लगा हुआ है जी, इसके अंदर चलते हैं। बड़े लोग हैं यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा स्टार बना हुआ है, सूरज डूबने वाला है बिल्डिंग के पीछे। ये बड़ा आला दर्जे का कुत्ता है जी, ये देखिए ये। और यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जी, बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं, वेरी नाइस। ओह माय गॉड। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ये तूड़ी के बेंचेस बना दिए गए हैं, लोग आते हैं इन पर बैठते हैं। देखिए कितनी अच्छे तरीके से तूड़ी को इन्होंने इस्तेमाल किया है जी। हम तो इसको जला के पोल्यूशन पैदा करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह से पैदा होती है स्मोक, लेकिन देखिए इन्होंने तूड़ी का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। और जब आप इस तरफ देखेंगे तो बच्चों के लिए छोटे छोटे हट्स हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे यहाँ से आराम से बैठकर बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। देखें यहाँ भी है, और यहाँ पर मियाँ बीवी भी बैठ सकते हैं। ये छोटी सी जगह है, और वो देखें पीछे कोई म्यूज़ियम है या क्या, आई डोंट नो, लेकिन बड़ी अच्छी एक फवारा भी है यहाँ पर, और सयाहों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। दोस्तों बड़ा मुख्तसर दौरा है मेरा वियना का, और वन डे ट्रिप है। मैं हंगरी से आया हूँ और वियना देख रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन ये वो अक्लमंद लोग हैं जो आज बड़े अच्छे तरीके से सलीके से रहते हैं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने हमसाया मुल्कों के साथ। लेकिन एक वक्त था इनकी वजह से जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई थी। जी हाँ, ऑस्ट्रिया की वजह से दुनिया में जो पहली जंग हुई थी, जंग अज़ीम अव्वल आलमी जंग, वो ऑस्ट्रिया की वजह से हुई थी। और उस जंग में कमो बेश 2 से 2.5 करोड़ इंसान मारे गए थे यूरोप के, और तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो माजूर हो गए थे। तो मैं यहाँ आया इसलिए था ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि ये लोग जो आज बड़े पुरअमन हैं, आज बड़े हमसायों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन यही वो लोग थे जिनकी वजह से जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई थी, और फिर इस दुनिया ने उसका खमियाजा भी भुगता, और फिर जंग अज़ीम दोम बाद में उसके बाद हुई थी। तो ऑस्ट्रिया, जहाँ के एक शाही जोड़े को सर्बिया में कत्ल किया गया था, जिसकी वजह से जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई थी। मुझे दीजिए इजाज़त ऑस्ट्रिया के शहर वियना से इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।